सोनपुर सारण के सबलपुर निवासी स्वर्गीय कपिल राय का पुत्र काला जादू का बेताज बादशाह के रूप में इन दिनों भारत में ही नहीं नेपाल में भी चर्चा बटोर रहे हैं। बागेश्वर बाबा को माइंड रीडर का जादूगर बताने वाला इस शख्स का नाम काला जादूगर राजन है। आइए इनका एक खास रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं उनकी जुबानी। आज हम सारण जिले के एक ऐसे से गांव में प्रवेश कर गए हैं जहां एक जादुई दुनिया के ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ बैठे हुए हैं जो देश ही नहीं बल्कि देश के सरहदों से आगे यानी दूसरे देश में भी जाकर अपने इस काले जो जादू है उसका कारनामा अपना के लिए प्रसिद्ध है। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि जो यह जमी है वह सोनपुर की जमी है और सोनपुर ऐसे ही पूरे एशिया स्तर पे मेले के लिए विख्यात है, पशु मेले के विख्यात है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जादू और के दुनिया के बादशाह कहे राजन जी मेरे बगल में बैठे हैं। इनसे अभी हम आपको बात कराते हैं कि ये जादू की दुनिया में देश के बाहर कैसे अपनी प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त किए हैं। राजन जी सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो सबसे पहले आपका इस चैनल का शुक्रिया करते हैं और दर्शकों का शुक्रिया करते हैं कि आपने इस मौके का हमें बनाया और लाइक बनाया। तो हम चाहते हैं कि आप जो भी पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं। राजन जी जो जैसे जादू जो है वो आपकी पसंदीदा चीज रही है जी। और कितने वर्षों से इसको आप कर रहे हैं? मिनिमम ये 10 से 15 वर्ष से मेरा ये पूरा फुल्ली मतलब स्टेज प्रोग्राम हम कर रहे हैं। करीबन स्टार्टिंग मेरा करीबन 15 से ऊपर है, लेकिन फुल्ली जब हम प्रोग्राम पे स्टेज पे जब हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो ये करीबन 10 साल प्लस हो गया है मेरा। आप एक बात हमें बताएंगे कि जैसे देश में तो आप दिखाते ही हैं, जैसे किन किन जगहों पे देश में आपका स्टेज शो होता है? देखिए इंडिया के अंदर में हमारा बहुत जगह प्रोग्राम है और विदेशों की जब बात करें तो अपना पड़ोसी देश हमारा नेपाल जो है, ये हमारा विदेश जो है, तो यहाँ हमारा बहुत प्रोग्राम होता है। खास करके दुर्गा पूजा में हर साल हम जाते हैं, जो कि प्रोग्राम वहाँ अच्छी तरह से लोगों का पसंद आता है। इसलिए हमें हर साल कोरोना छोड़ करके बाद बाकी हर साल की बात बताएं, इस बार भी हमारा 4 प्रोग्राम नेपाल के अंदर में भी है। आप जैसे काला जादू जो दिखाते हैं वो क्या होता है, होता क्या है वो काला जादू? देखिए काला जादू नाम की चीज कोई ऐसा तो जहां तक मेरा अनुभव है जो 10 साल का एक्सपीरियंस में वैसा कुछ होता नहीं है। जो भी एक हैंड ट्रिक है, फुल्ली प्रैक्टिस है, विज्ञान पे आधारित है। ये कलाओं जो है विज्ञान पर सिर्फ आधारित होता है। इस पे फुल्ली मेहनत आपको करना पड़ेगा और आप भी इस कला को सीख सकते हैं। और दूसरी बात जो लोग कहते हैं कि जो जादूगर होते हैं वो माइंड रीडर भी होते हैं जैसे बागेश्वर बाबा की तरह, तो क्या इसमें वो कला भी सीखने को मिलता है? जी जी जरूर। अभी का जो ट्रेंड है वो माइंड रीडिंग का ही ट्रेंड है। अभी क्या है कि हम जो कर रहे हैं अभी प्रोग्राम, लोगों को माइंड में जाकर के घुस के उसको माइंड को हैक करना, लोगों को मोबाइल का पासवर्ड हैक करना, गूगल को हैक करना, ये सब जो काम हो गया है ये सिर्फ मैजिक के माध्यम से लोगों को तक पहुंच रहा है। और बागेश्वर धाम वाले बाबा के जहां तक बात आ जाती है तो देखिए एक आस्था के प्रतीक, हिंदू धर्म के प्रतीक वो बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। हिंदू धर्म को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी बात है। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो धर्म की बात आ जाती है। मैजिक का जहां तक सवाल है वो तो हम आपको सामने कुछ डेमो भी दे पाएंगे हम आपको। नहीं राजन जी, जैसे आप सोनपुर में भी शो करते हैं और सोनपुर में आप ट्रेनिंग भी देते हैं कि जो जादू है वो ट्रिक्स है और वो साइंस से संबंधित चीज है, कोई वैसा चीज नहीं है जिसको लोग अंधविश्वास मान सके। जी जी ये तो सही बात है, आपने कहा। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। जैसे गांव की बात आ जाती है, जहां तक हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो जहां तक गांव की बात आती है लोगों को कोई ठगे ना, ये जादू टोना के नाम पे कोई ठगाए ना, इसके लेकर के हम बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं। तो लोगों को कुछ बताते भी है कि इस तरह का जो होता है, कोई भी मैजिक जो दिखा रहा है कहीं पर भी अगर हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा आप लोग बस उस मैजिक को एंटरटेन के माध्यम से देखें, उसके अलावा कुछ ना देखें। रियल का मैजिक कहीं पर भी होता नहीं है, सब एक हाथ की सफाई है और एक दिमाग की चलाकी। मैजिक का करने का जो नजरिया होता है एक अलग नजरिया से लोग करते हैं। तो मैजिक को कभी कभी लोग धर्म से जोड़ देते हैं, ये क्या है? नहीं, धर्म से जोड़ने की प्रशिक्षा इसको नहीं सोचने पर ही अच्छा रहेगा। लोगों के प्रति हम यही जागरूक करना चाहेंगे कि इसको धर्म से ना जोड़ो तो बेहतर रहेगा। एक कला है, एक आर्ट है, इसको आर्ट के माध्यम से ले। के हैं जो राजन जी जो जादू दिखाते हैं वो बहुत अच्छा दिखाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि इनका जादू देखने के लिए पूरा जो सोनपुर मेला है लगता है, एशिया का सबसे नंबर 1 मेला लगता है सोनपुर में। इनको मेला जादू देखने के लिए सारा एशिया के तरफ से आदमी आता है
और बहुत देखने के लिए अच्छा भी लगता है, इनका जादू देखने के लिए बहुत लोग आप बाबू बताओगे, जादू जी को जानते हो? हाँ, कौन है वो? दादा है। क्या करते हैं वो? जादू दिखाते हैं जादू कहाँ जादू अभी तक वो दिखाए हैं? बहुत जगह। बहुत जगह। अब एक चाचा है, उनसे हम बात करते हैं। अब राजन जी को जानते हैं चाचा जी? जी रंजन जी। हाँ राजन जी, जी, कहाँ दिखाते हैं तो जादू? बहुत दूर जाते हैं, दिल्ली तक, पंजाब, हरियाणा, राजगीर, नेपाल नेपाल में काठमांडू भी? काठमांडू है, नाम काठमांडू है। अच्छा, वहाँ भी जाते हैं दुबई, चेन्नई भी? चन्नी भी है। मतलब बहुत ऐसे पैसा तसी के अपना लाता है, खाता है, पीता है, बहुत तरह के बात तो है। इनका नाम तो बहुत हो गया पूरे देश दुनिया। पूरा 20। चलिए अब हम बात करते हैं। एक सेकंड, अब चाचा इधर आइए आप चाचा जी, आइए आप ये जादूगर जो सामने हम अभी दिखा रहे थे, उनको आप जानते हैं? जानते हैं। हाँ, कौन है वो? राजन जी है। राजन जी हैं। ये क्या करते हैं? जादू दिखलाते हैं। गांव में भी जादू दिखलाते हैं? गांव में बाहर भी दिखलाते हैं। तो जैसे गांव के लोगों को डराते भी हैं जादू दिखा के? नहीं डराए कहला, तो क्या उनको सिखाते हैं जादू? नहीं दिखलाते हैं कि अपना आदमी दिखता है, डराए के काहे के लिए, मनोरंजन के लिए अपना दिखलाते हैं। एक चाची जुड़ी हुई है, वो बताएंगे। ये राजन जी के पड़ोसी है ना आप? हाँ, क्या करते हैं राजन जी यहाँ गाँव में? बहुत जगह जादू दिखाते हैं, गया से लेके बहुत दूर तकला, दिल्ली तकला। अपना यहाँ घरे सरस्वती पूजा हो खले, वहाँ भी जादू दिखावलन पूरा भीड़ लेके। मतलब बहुत अच्छा चीज अच्छा सब अच्छा तो बढ़िया बच्चा सब मन तो बहुत मजा लेता होगा। हाँ, बहुत यहाँ बहुत एथी खेल कूद भी बहुत करवावलन, छोटा। हाँ, सब बच्चा सामाजिक काम में भी रहते हैं? सब चीज में आगे रहते हैं। हाँ, सब चीज में। अभी राजन जी से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, वो वाकई ही बहुत इन्फॉर्मेटिव था। इन्होंने बताया कि देश भारत जैसे देशों में ये विभिन्न तरह के जगहों पे जा के स्टेज शो करते हैं, बड़े स्टेज शो करते हैं। इसके साथ साथ पड़ोसी देश इनका जो नेपाल है, नेपाल में भी अक्सर अपना स्टेज शो करते हैं। दुर्गा पूजा के समय इनका कंटिन्यू प्रोग्राम होता है। और एशिया का जो सबसे बड़ा मेला सोनपुर है, ये तो यहाँ के वासी हैं और यहाँ इस ट्रिक्स को लोगों को बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं मेला का दौरान। और उस लोगों को, जो लोग इसको अंधविश्वास के रूप में लेते हैं, उसको भी ये क्लियर करते हैं कि नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है, किसी तरह का धार्मिक दृष्टिकोण से इसको मत देखें, ये हाथ की सफाई है। और इसके साथ साथ ये बताते हैं कि ये ट्रिक्स है, और उसके साथ साथ जो साइंस से संबंधित चीजें हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो राजन जैसे व्यक्तित्व को, जो इस सरजमी से है, सारण की सरजमी से है और सबलपुर सोनपुर से हैं, ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को निश्चित रूप से सराहनीय कार्य समाज के लिए होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसके माध्यम से समाज के लोगों को डराते हैं कि ये जादू है, ये फलाना चीज है, ये अंधविश्वास है, और ऐसे चीज को ये क्लियर करते हैं अपने माध्यम से। तो यह धन्यवाद के पात्र हैं और निश्चित रूप से समाज को एंटरटेन करने का कार्य करते हैं।